तो आइए शुरू करते हैं इस समरी की जर्नी को, जहां पर आप कोई ऐसी चीज अचीव करने का अगर सपना देख रहे हैं जो हासिल करना नामुमकिन लग रहा है। आपको लगता है कि कई लोग बहुत आसानी से वो सारी चीजें अचीव कर लेते हैं जो वो चाहते हैं, जबकि बाकी लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको लगता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बदल नहीं सकते क्योंकि आप ऐसे ही पैदा हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ख्याल सिर्फ आपको नहीं आते, हम सबको आते हैं। कभी ना कभी पक्के से ख्याल आकर के हमें परेशान करते हैं। खैर, इन सवालों का जवाब ये है कि हम अपनी इच्छा और पसंद से अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं, उसे शेप दे सकते हैं। इस समरी में आप खुद को एक कंपनी के रूप में देखना सीखेंगे जिसका नाम है यू इंक। यकीन मानिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना आपके लिए सबसे बेस्ट और फायदेमंद चीज साबित होगी। आप ऐसे प्रिंसिपल सीखेंगे जो आपको इम्प्रूव करने और खुद को कंट्रोल में रखने में मदद करेंगे। तो क्या आप वो अचीव करने के लिए तैयार है जो आप दिल से चाहते हैं? ये समरी आपको खुद में इन्वेस्ट करना और अपनी लाइफ में सेल्फ डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देकर अपनी वैल्यू बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं थिंक यू इंक। मतलब ये कि हम में से हर एक के पास अपना बेस्ट वर्जन बनने की एबिलिटी है। इसका रीजन ये है कि हम खुद अपने लीडर होते हैं और हमारा खुद के ऊपर, यानी हमारी कंपनी यू इनकॉर्पोरेटेड के ऊपर 100% कंट्रोल होता है। हमारी पर्सनैलिटी का 80% इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जिसे हम अपनी मर्जी के अनुसार बदल सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के इस बड़े हिस्से को शेप देना ही हमें लाइफ के हर फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। अगर आप बदलने का फैसला कर लेते हैं तो आपको वो सक्सेस मिलेगी जिसे आपने इमेजिन किया था। जैसे जैसे आप खुद पर काम करेंगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जिससे आपकी इनकम और सक्सेस भी बढ़ती चली जाएगी। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद में वैल्यू ऐड करने की चॉइस को अपनाते हैं या नहीं। इस बुक के ऑथर बर्ग की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जहां उन्हें एक फैसला लेना था। उन्हें क्रिमिनल जस्टिस की डिग्री पूरी करने में 5 साल लगते, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका पैशन नहीं था, इसलिए ये डिग्री उनके लिए बेकार थी। अपनी माँ के बहुत कहने पर उन्होंने इंश्योरेंस एडजस्टर का टेस्ट दिया, लेकिन उसमें वो फेल हो गए। इस जॉब में उन्हें साल में सिर्फ $20,000 ही मिलते, लेकिन फिर भी उन्हें वो जॉब नहीं मिली। इस फेलियर के बाद वो खुद को एक लूजर समझने लगे और बहुत ही निराश हो गए। बर्ग को आखिरकार फ्लोरिडा के सारसोटा में जॉब मिली, जहां उन्होंने बोट बनाने वाले के रूप में काम किया। वहां उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और वो साल में सिर्फ $18,000 कमा रही थी। एक दिन उन्हें द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड नाम की बुक के बारे में पता चला। उन्होंने बुक पढ़ना शुरू किया। इस बुक ने उन्हें एहसास दिलाया कि उन्हें भी जिंदगी में एक बदलाव की जरूरत थी और ये बदलाव खुद से शुरू हो सकता था। अब बर्ग ने खुद में वैल्यू जोड़ने की दिशा में अपना सफर शुरू किया ताकि उन्हें अपनी पसंद की जॉब में अच्छी सैलरी मिल सके। कुछ टाइम के बाद बर्ग को लगा कि अब एक्शन लेने का टाइम है। उन्होंने बोट कंपनी में जॉब छोड़ी और फोन बेचना शुरू किया। उन्हें जो कमीशन मिलता था सिर्फ वही उनकी इनकम थी। वो जानती थी कि इतना काफी नहीं था, इसलिए 1 साल बाद उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। बिजनेस खोलने के पहले साल में उन पर $2 लाख का कर्ज था। बर्ग के ऊपर अपने परिवार, बीवी और बेटी की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो जानती थी कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वो रुके नहीं। उन्होंने खुद पर विश्वास किया और पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते रहे। धीरे धीरे समय के साथ बर्ग को बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने किताबें लिखना शुरू किया और उनकी कई किताबें पब्लिश भी हुई। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया और अपने गोल के लिए एक्शन लेने लगे। उन्होंने अपनी वैल्यू को बढ़ाया, जिससे उनकी इनकम और सक्सेस दोनों बढ़ गई। तो बर्ग की तरह हम भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी कंपनी यू इंक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लाइफ में आपकी सक्सेस किसी और पर नहीं, सिर्फ आप ही पर डिपेंड करती है। तो अब आगे हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने में हेल्प करेंगे। पहला प्रिंसिपल है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी लीजिए। इस बात का एहसास हो जाना कि सिर्फ आप खुद अपनी सक्सेस और फेलियर के लिए जिम्मेदार होते हैं, बहुत पावरफुल होता है। इंसानों की फितरत होती है कि वो दूसरों को दोष देकर खुद बड़ी आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराने का रास्ता ढूंढता रहता है, लेकिन ये सोच हमें जिंदगी भर जिम्मेदारी लेने ही नहीं देती और हम ऐसे फैसले और एक्शन लेते चले जाते हैं जिससे सिर्फ नुकसान ही होता है। इससे बचने के लिए आपको जिम्मेदारी लेना शुरू करना होगा। ये शॉर्ट टर्म में मुश्किल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इससे सिर्फ फायदा ही होगा। अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेने से आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट के दरवाजे खुल जाएंगे और आपको अपने असली पोटेंशियल का एहसास होने लगेगा। तो आइए एक कहानी से हम इसे समझते हैं। टिम एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था जिनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। टिम की 2 बहनें और 5 भाई थे।
उनके हालात बद से बदतर तब हुए जब अचानक उनके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। टिम ने इन मुश्किल हालातों में किसी तरह अपना कॉलेज कंप्लीट किया, लेकिन वो गलत लोगों के चक्कर में फंस गया। उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया और 1979 में वो पकड़ा गया। ड्रग्स बेचना कानूनन जुर्म है, इसलिए उसे 8 साल की सजा हुई। जेल में अपने समय के दौरान टिम ने महसूस किया कि उसने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचने की और भागने की कोशिश की थी। उसने कई गलतियां की जिसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी के कीमती साल जेल में बिताकर चुकानी पड़ी, और उसका परिवार बाहर अकेले संघर्ष कर रहा था। टिम को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि वो जानता था कि ये सब उसकी गलती थी। अब टिम की सोच और नजरिया बदलने लगा था। अब उसने अपनी गलती के लिए सोसाइटी को दोष देना बंद कर दिया। खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद में वैल्यू ऐड करने के लिए अब उसने जेल में किताबें पढ़नी शुरू कर दी ताकि उसकी नॉलेज बढ़ सके। क्योंकि टिम का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था, तो उसने जेल में कई इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए, जैसे टैलेंट शो, कॉमेडी शो वगैरह वगैरह। जेल से निकलने के बाद टिम एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करने के साथ साथ लोकल क्लब में कॉमेडी शोज परफॉर्म करने लगा। यहाँ तक कि उसे कॉमेडी शो में एक्टर बनने के लिए डिज्नी की तरफ से 2 ऑफर भी मिले। टिम अब अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेने लगा था और उसने अपने विजन की ओर एक्शन लेना शुरू कर दिया था। उसने अपना खुद का शो शुरू किया जिसका उसने सपना देखा था और उसे होस्ट करने लगा। इसके अलावा वह एबीसी होम इम्प्रूवमेंट का सुपरस्टार बन गया। उसने द सेंटा क्लोज नाम की एक पॉपुलर फिल्म बनाई और एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जो कि एक बेस्ट सेलर साबित हुई। अगर जेल में रहते हुए टिम दूसरों को ही दोष देता रहता तो क्या होता? अगर उसे कभी एहसास ही ना होता कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी वजह से ऐसी थी तो क्या होता? तब शायद वो जिंदगी भर एक क्रिमिनल ही बना रह जाता। तो बिल्कुल टिम की तरह हमको भी ये समझने की जरूरत है कि हमारे हर डिसीजन, हर एक्शन के लिए सिर्फ हम खुद ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए गवर्नमेंट, सोसाइटी या आपके माता पिता जिम्मेदार नहीं है। इसलिए शिकायत करना बंद करें और जिम्मेदारी लेना शुरू करें। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आए उसका सोल्यूशन ढूंढें। इस तरह आप सक्सेस के करीब पहुंचते जाएंगे। अब आगे बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, डेयर टू ड्रीम। सपने एक फोर्स की तरह होते हैं जो हमें उन चीजों को अचीव करने के लिए पुश करते हैं जो शायद इमेजिनेशन से परे हो। अक्सर हम इस बड़ी सी दुनिया को देखकर सहम जाते हैं और सपने देखने की हिम्मत ही नहीं करते, और अगर देखते भी हैं तो उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक्शन नहीं लेते। सपनों को सिर्फ सपना रहने देने के बजाय आप उसे रियलिटी में बदल सकते हैं। हमारे आसपास हम जितने भी अनगिनत इन्वेंशन देखते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगते, उन सब की शुरुआत एक आइडिया या सपने से ही हुई थी। तो आप भी सपना देखने की हिम्मत करके अपनी लाइफ को चमत्कार से भर सकते हैं। अब इसके लिए आपको सपने देखकर उसका विजन बनाना होगा, यानी सपने देखने के बाद उसे विजुअलाइज करना शुरू करें। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसका एक मेंटल इमेज बनाएं। अपने माइंड में क्लियर पिक्चर होने से आप अपने एक्शन का प्लान बनाना शुरू कर सकते हैं। इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में जहां सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं, आपके सपने की ताकत आपको आपके लिमिटेशन और बाउंड्री को पुश करने में हेल्प करेगी। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मार्केटा एंड्रयूज 13 साल की लड़की थी जिसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। वो उनके साथ दुनिया घूमना चाहती थी। फिलहाल अपना सपना पूरा करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी माँ ने वादा किया कि वो बहुत मेहनत करेगी ताकि मार्केटा अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, और बाद में जब उसे एक अच्छी जॉब मिलेगी तब उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। एक दिन मार्केटा ने गर्ल स्काउट मैगजीन में एक कॉलम देखा जिसमें एक कंपटीशन के बारे में लिखा था। उसमें टास्क ये था कि 1 साल में जो भी सबसे ज्यादा कुकीज बेचेगा उसे अपने एक साथी के साथ दुनिया घूमने का मौका मिलेगा, और उस ट्रिप का पूरा खर्च वो प्रोग्राम उठाएगी। अब मार्केटा ने सपना तो देख ही लिया था। उसने अब एक मेंटल पिक्चर बनानी शुरू की कि वो कुकीज बेच रही है। फिर उसने देखा कि वो विनर बनी और अपनी माँ के साथ नई जगहों पर घूम रही है। उसने तो यहाँ तक इमेजिन कर लिया कि वो बीच पर अपनी माँ के साथ समुद्र के सामने ठंडी हवा में बैठी पिनाकोलाडा की चुस्कियां ले रही थी। उसने एक मेंटल पिक्चर विजुअलाइज की जिसने उसे डिटेल्स में स्टेप्स लेने में मदद की। मार्केटा ने टू डू लिस्ट और कुछ रूल्स बनाए। उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा अपनी सेल्स यूनिफॉर्म पहनेगी, लोगों के साथ अच्छे से बात करेगी और उसके पास कुकीज के बॉक्स हमेशा तैयार होंगी, और वो खरीदने के बजाय इन्वेस्ट शब्द का इस्तेमाल करेगी। उसने एक क्लियर प्लान भी बनाया जिसमें हर रोज स्कूल के बाद कुकीज बेचना शामिल था। मार्केटा अपने विजन पर इतनी फोकस्ड थी कि वो हर रोज कुकीज के बॉक्स बेचने की कोशिश जरूर करती थी। कंपटीशन के अंत तक उसने कुकीज के 3526 यानी कि 3526 बॉक्स बेच दिए थे और उसे विनर अनाउंस किया गया। उसकी कामयाबी यहीं पर खत्म नहीं हुई,
डिज्नी ने उसकी कहानी पर एक फिल्म बनाई जिसमें वो सुपरस्टार बन गई और उसने एक पॉपुलर बुक भी लिखी। तो मार्केटा, एक यंग लड़की ने सपना देखा, उसे विजुअलाइज किया, उसके लिए प्लानिंग की और अपनी माँ के साथ दुनिया घूमने का अपना सपना हकीकत में बदला। उसने सपना देखने की हिम्मत की और उसके सपने ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो आपका क्या सपना है? अगर एक 13 साल की लड़की ये कर सकती है तो आप भी बेशक ऐसा कर सकते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो है नंबर 3 पर, द करेज टू टेक एक्शन। बस ये कह देना कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, ये बनूंगा, बहुत आसान होता है, लेकिन हम उसके लिए कोई एक्शन तो लेते ही नहीं है, सिर्फ बातों से हवा में महल बनाते रहते हैं। इसलिए एक्शन शब्दों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम सब लिमिटेड जिंदगी के साथ इस दुनिया में आए हैं और यहाँ पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। लिमिटेड समय के अलावा हमारा सामना कई छुपे हुए दुश्मनों से होता है, जैसे कल पर काम टालने की हमारी आदत, आलस, डर और न जाने क्या क्या। तो सक्सेस के रास्ते में आप कई बार फेलियर का भी सामना करेंगे, इसलिए आपको मेंटली खुद को तैयार करना होगा। अगर आपको कभी ये लगे कि अपनी मंजिल की और आप जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत ही छोटा सा है, तो याद रखिए कि इन छोटे छोटे स्टेप से ही आपको बड़े रिजल्ट भी मिलेंगे। उन लोगों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है जो एक्शन लेने की हिम्मत करते हैं और जो चुपचाप बैठे रहते हैं। जैसे कि फिल्म मॉस्को ऑन हडसन 1970 के समय में एक रशियन सैक्सोफोन प्लेयर की कहानी बताती है। वो मॉस्को सर्कस बैंड का सैक्सोफोन प्लेयर व्लादिमीर था। व्लादिमीर एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो 30 साल का था और मॉस्को के एक गरीब इलाके में अपने माता पिता के साथ रहता था। व्लादिमीर का सर्कस में एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम एनाटोली था। उन दोनों का सबसे बड़ा सपना था उस जगह से किसी भी तरह निकलकर अमेरिका में बसना। उन्हें मौका तब मिला जब न्यूयॉर्क सिटी के मैडिसन स्क्वायर में उनका शो हुआ। दोनों दोस्त बहुत एक्साइटेड थे और अपने सपने के बारे में ही बातें करते जा रहे थे। व्लादिमीर और एनाटोली जानती थी कि रशियन सीक्रेट सर्विस की नजर उन पर थी। वहां से निकलना आसान नहीं था। इसमें सबसे बड़ा खतरा ये था कि अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें साइबेरिया के प्रिजन कैंप में भेज दिया जाता और सजा के रूप में उन्हें अपना पूरा जीवन साइबेरिया की जेल में ही बिताना पड़ता। अमेरिका में परफॉर्म करने के बाद जब उनकी बस वापस एयरपोर्ट जा रही थी तो उनकी बस शॉपिंग के लिए एक स्टोर के सामने रुकी। व्लादिमीर ने देखा कि रशियन सीक्रेट सर्विस हर एक पर कड़ी नजर रखे हुए था। हालांकि एक पल ऐसा आया जब उस एजेंट का ध्यान इधर उधर था तो व्लादिमीर उस स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा और उससे हेल्प मांगी। गार्ड ने पुलिस को बुलाया और व्लादिमीर भागने में कामयाब रहा। तो यहाँ पर सवाल है कि फिर एनाटोली ने क्या किया? वो एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा सका और अपनी पुरानी जिंदगी से नफरत करने के बावजूद भी उसने उसे स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर व्लादिमीर ने कुछ मिनटों का खतरा मोल लेकर एक्शन लेने की हिम्मत दिखाई और अमेरिका में जिंदगी बिताने का अपना सपना साकार किया। सिर्फ इसलिए कि उसने एक्शन लेने की हिम्मत की, वो अब जिंदगी भर के लिए आजाद हो गया था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चौथी प्रिंसिपल की, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हम अपना ज्यादातर समय सोचने में बिताते हैं। हम चीजों के बारे में सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं और आगे के बारे में सोचते हैं। हम इन थॉट्स को एक मेंटल फिल्टर के जरिए ऑर्गेनाइज करते हैं जिसे एटीट्यूड या नजरिया कहा जाता है। जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं उस हिसाब से एटीट्यूड अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर हम जिंदगी से प्यार करते हैं और उसे एक एडवेंचर के रूप में देखते हैं तो हमारा एटीट्यूड अच्छा है। अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेना भी एक अच्छी एटीट्यूड की निशानी है। हमारा नजरिया ही डिसाइड करता है कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। अच्छे एटीट्यूड के साथ आप जिंदगी के चैलेंजेस का पॉजिटिविटी और हिम्मत के साथ सामना कर सकते हैं। अच्छे एटीट्यूड के साथ बुरे से बुरे दौर में भी आप कोई ना कोई पर्पस ढूंढ लेते हैं और अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं। कई लोगों ने अपनी जिंदगी के अच्छे पहलू पर फोकस करके बुरी सी बुरी सिचुएशन को भी हिम्मत के साथ झेलकर पार किया है। जानी मानी अपोलो 13 की कहानी उनमें से एक है। जब 1970 यानी कि 1970 में उसे चांद पर भेजा गया तो अपोलो 13 की टीम में 3 मेंबर थे। जब वो अर्थ से बहुत दूर चले गए तो उन लोगों ने ऑक्सीजन टैंक में धमाका होते हुए देखा। इससे इलेक्ट्रिकल तार का कनेक्शन कट गया था। इस तार ने स्पेसशिप को कमांड सेंटर से जोड़ दिया था और अब इन तीनों की जिंदगी पर मौत का सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि बिना किसी डायरेक्शन और मदद के वो हमेशा के लिए स्पेस में फंसे रह सकते थे। एक के बाद एक स्पेसशिप के दूसरे सिस्टम भी फेल होने लगे और उन्होंने मिशन कंट्रोल के साथ कांटेक्ट खो दिया।
अंत में जीन, जो कि फ्लाइट डायरेक्टर थे, उन्होंने सबको बचाने में हेल्प की। उस घबराहट के बीच उन्होंने खुद को शांत किया और स्पेसशिप में क्या क्या किया जा सकता था उस पर फोकस करने लगे। जीन का पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर उनके साथियों की भी घबराहट थोड़ी कम हुई और सबने मिलकर बचने का रास्ता निकाला। ठीक ऐसा ही कुछ ग्रेट थॉमस एडिसन के साथ भी हुआ। एडिसन की एक फैक्ट्री थी जहां पर वो अपने किए हुए काम को इकट्ठा करते थे। जब वो 67 साल यानी 67 के थे तो उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और वहां पर रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। एक ही रात में एडिसन का सारा काम जैसे धुआं बनकर उड़ गया था। करीब $2 मिलियन का नुकसान हुआ था, जबकि एडिसन के पास सिर्फ $2,38,000 का इंश्योरेंस था, यानी कि $2,38,000 का इंश्योरेंस। उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनके सारे इन्वेंशन और डिस्कवरी उस रात को जलकर खाक हो गए। जब एडिसन ने अपने लोगों को घबराने की बजाय शांत होने के लिए कहा तो सब चकित होकर उन्हें देखने लगे। उन्होंने कहा कि वो शुक्रगुजार थे क्योंकि उन सभी कामों में कुछ ना कुछ गलतियां थी। इस आग की वजह से उन्हें अपना काम एक नए सिरे से शुरू करने का मौका मिल गया था। इस भयानक हादसे में भी एडिसन ने पॉजिटिव नजरिया बनाए रखा और खुद को टूटने नहीं दिया। और वाकई में उनकी मेहनत क्या खूब रंग लाई, क्योंकि आग जलने के 3 हफ्तों के बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ बनाया जिसके लिए उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस बहुत ही अमेजिंग कहानी से सीखते हुए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5वें प्रिंसिपल की, जो कहता है डेवलप प्रोडक्टिव हैबिट्स। यानी कि कोई भी सिंगल एक्शन आपको मनचाही सक्सेस नहीं दिला सकता। प्रोडक्टिव एक्शन को बार बार करते जाना हमें सक्सेस तक लेकर जाता है। एक्शन को रिपीट करने के इस पैटर्न को हैबिट यानी कि आदत कहा जाता है और हम अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदत को डेवलप कर सकते हैं। आदतों को बदलना मुश्किल होता है क्योंकि हम जितनी बार उन्हें करते जाते हैं वो उतने ही ज्यादा हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिक एक्शन बनकर सेट हो जाते हैं। लोग अक्सर बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छी आदतों से बदलने की कोशिश कर सकते हैं। आपको रातों रात इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप डट कर लगे रहे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा होगा। प्रोडक्टिव हैबिट डेवलप करने से आप अपने पर्सनल वैल्यू को बढ़ाते हैं, जो आपको ज्यादा बेहतर दोस्त, लाइफ पार्टनर, एम्प्लॉय बना देता है और आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। प्रोडक्टिव आदतें आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना अचीव करने में हेल्प करती है। इसी तरह जॉर्ज सी बोल्ट ने अपने सपने को हकीकत में बदला था। जॉर्ज फिलाडेल्फिया में एक छोटे होटल में काम करते थे। उनका सपना था कि वो उस इंडस्ट्री के एक होटल के मैनेजर बने। जॉर्ज को लगा कि ऐसी 2 आदतें हैं जो उन्हें अपना सपना अचीव करने में हेल्प करेगी, जो था हमेशा कस्टमर को सबसे पहले रखना और उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, और दूसरा था होटल इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़कर नॉलेज हासिल करना। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। जॉर्ज रिसेप्शन पर थे, तभी एक बुजुर्ग कपल आए और एक रूम के लिए पूछा। शायद मौसम की वजह से रूम मिलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने जॉर्ज को बताया कि उनके पास रात बिताने के लिए जगह नहीं थी। जॉर्ज ने हमेशा कस्टमर की रिक्वेस्ट को पूरा करने वाली बात के बारे में सोचा और उन्हें रहने के लिए अपना रूम दे दिया। ये सुनकर वो बुजुर्ग कपल बहुत खुश हुए। इतनी बड़ी चिंता दूर हो जाने से अब वो बेफिक्र हो गए थे। अगले दिन उन्होंने जॉर्ज से कहा कि उनका तो खुद का होटल होना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा मैनेजर तो कोई हो ही नहीं सकता। वो सभी इस बारे में बात करते हुए हंस पड़े और वो बुजुर्ग कपल होटल से चला गया। अगले 2 सालों में जॉर्ज को प्रमोशन तो मिला, लेकिन वो पोजीशन नहीं मिली जो वो चाहते थे। उस बुजुर्ग कपल से मिलने के ठीक 2 साल बाद जॉर्ज को अपने घर पर एक लेटर मिला जो न्यूयॉर्क सिटी से भेजा गया था। उस बुजुर्ग कपल ने उन्हें न्यूयॉर्क आने के लिए प्लेन का टिकट भेजा और उनसे मिलने के लिए कहा। जॉर्ज ने वहां जाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो जॉर्ज को वॉल्ड्रॉफ एस्टोरिया होटल ले गए और कहा कि उन्हें उस होटल में मैनेजर की पोस्ट के लिए चुन लिया गया था। ये सुनकर जॉर्ज चौंक गए। तो आखिर कौन थे वो बुजुर्ग कपल? उनमें से जो पति थे उनका नाम विलियम वॉल्ड्रॉफ एस्टोर था, जो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी और वॉल्ड्रॉफ एस्टोर एम्पायर के फाउंडर थे। जॉर्ज की सोच और प्रोडक्टिव हैबिट ने उन्हें एक आम क्लर्क से बदलकर दुनिया के सबसे शानदार होटलों में से एक का मैनेजर बना दिया था, जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने सीखा कि आप खुद अपनी कंपनी यू इंक के बॉस और सीईओ हैं। आपकी कंपनी के साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। इसलिए आपको खुद पर इन्वेस्ट करके खुद को इम्प्रूव करना होगा। आपने अपनी सक्सेस और फेलियर के लिए जिम्मेदारी लेने की पावर के बारे में भी जाना। दूसरों को दोष देना और जिम्मेदारियों से भागना बहुत आसान होता है,
जिम्मेदारी लेने से आप अपने व्यवहार को बदल पाएंगे और खुद में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। आपने जाना कि सपने देखने की हिम्मत रखने का मतलब है कि आप कुछ अचीव करने की इच्छा रखते हैं और उसे अचीव करने के लिए प्लान बना सकते हैं। इस समरी में आपने ये भी सीखा कि एक्शन लेने की हिम्मत ही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये उम्मीद करना कि एक ही एक्शन आपको मनचाही सक्सेस दिला देगा गलत है। लगातार लिए जाने वाले छोटे छोटे एक्शन आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। आपने ये भी सीखा कि आप अपने मेंटल फिल्टर यानी एटीट्यूड के जरिए अपनी किस्मत बनाते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कोई ना कोई हल ढूंढने में आपकी हेल्प करता है। आपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्टिव हैबिट अपनाने के बारे में भी जाना। इन्हें रिपीट करने से ये ऑटोमेटिक होकर हमारे ब्रेन में सेट हो जाते हैं, जो जिंदगी भर हमारी मदद करते हैं। आपकी किस्मत किसी इंसान या किसी चीज पर नहीं बल्कि सिर्फ आप पर डिपेंड करती है, इसीलिए खुद में इन्वेस्ट करें, जिम्मेदारी लीजिए, सपने देखने की हिम्मत करें, प्रोडक्टिव हैबिट डेवलप करें और बस फिर यूं इंक की सक्सेस पक्की है।